हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 16। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। और ऐसे चैप्टर्स को लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। अगर हम बात करें कि लास्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, तो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को डिज़ाइन करते वक्त मार्केटर को क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर हम डिसीजंस की बात करें तो सबसे पहले मार्केटर को डिसाइड करना है कि उसके कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करना है जब भी वो मार्केटिंग चैनल डिज़ाइन करता है। सेकेंड डिसीज़न उसे लेना है कि जो अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स हैं उनके थ्रू वो किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है, उन चैनल्स की क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। थर्ड डिसीज़न होता है जो मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स हैं जिनके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकता है, उन मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना कि अलग अलग चैनल अल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल हैं उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। अगर हम चैनल अल्टरनेटिव्स की बात करें तो जो चैनल अल्टरनेटिव्स हैं वो आपस में 3 तरीके से अलग हैं। जो अलग अलग चैनल ऑप्शंस हैं वो एक दूसरे से कितने तरीके से अलग हैं? 3 तरीके से वो डिफ़र करते हैं। फर्स्ट है टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी। पहला जो चैनल है, जो आपस में आपके चैनल अल्टरनेटिव्स हैं, वो किस बेस पे डिफरेंट है? टाइप में, कि भाई आप टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है नंबर नीडेड। आपको कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज यूज़ करने हैं, उनके बेसिस पे भी जो चैनल अल्टरनेटिव्स हैं वो आपस में अलग हैं। और थर्ड हमारा है जिसकी वजह से चैनल अल्टरनेटिव्स डिफ़र करते हैं, वो है टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच। अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स की अलग अलग टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनके बेसिस पे भी आपके जो डिफरेंट चैनल अल्टरनेटिव्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफ़र हैं। तो 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, जिसके बेस पे हमारे जो मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वो है टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चैनल मेंबर्स। अलग अलग जो हमारे चैनल मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग टर्म्स होती हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और इन टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हमारे जो चैनल अल्टरनेटिव्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हैं? डिफरेंट। ईच चैनल मेंबर must be treated respectfully and be given the opportunity to be profitable। ये कह रहा है जो भी आपका चैनल मेंबर है, प्रोड्यूसर को उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, उसे अच्छे से बात करनी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस करे। द मेन एलिमेंट्स इन द ट्रेड रिलेशंस मिक्स आर प्राइस पॉलिसीज, कंडीशंस ऑफ सेल, टेरिटोरियल राइट्स एंड स्पेसिफिक सर्विसेज टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच पार्टी। और अगर हम ट्रेड रिलेशंस मिक्स की बात करें कि जब आप किसी भी चैनल मेंबर के साथ ट्रेड रिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं तो ट्रेड रिलेशंस में आपके मेन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपका एग्रीमेंट है उसके मेन एलिमेंट्स हैं प्राइस पॉलिसीज़। पहले से ही आप प्राइस की पॉलिसी को डिसाइड कर लें कि आपकी प्राइस पॉलिसी क्या रहेगी। सेकेंड, कंडीशंस ऑफ सेल। कंडीशंस ऑफ सेल क्या होंगी? किन कंडीशंस पे आप उसे सेल करेंगे, किन कंडीशंस पे वो फर्दर सेल कर सकता है।
टेरिटोरियल राइट, चैनल मेंबर के क्या टेरिटोरियल राइट्स होंगे, कितने चैनल मेंबर्स को आप उसमें हायर करेंगे। स्पेसिफिक सर्विसेज टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच पार्टी, कौन सी सर्विसेज कौन सी पार्टी परफॉर्म करेगी। प्रोड्यूसर चैनल मेंबर के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, और जो चैनल मेंबर्स हैं वो प्रोड्यूसर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये पहले से ही आपको डिसाइड करने हैं जब भी आप किसी भी चैनल मेंबर के साथ ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हैं या ट्रेड रिलेशन मिक्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्लियर? तो इन चारों को हम अब डिस्कस करते हैं। और ये जो टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन्हीं के बेसिस पे जो हमारे चैनल अल्टरनेटिव्स हैं या जो अलग अलग मार्केटिंग चैनल ऑप्शंस हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, डिफर। पहले बात करते हैं प्राइस पॉलिसीज। प्राइस पॉलिसी कॉल्स फॉर द प्रोड्यूसर टू एस्टैब्लिश अ प्राइस लिस्ट एंड शेड्यूल ऑफ डिस्काउंट एंड अलाउंसेज दैट इंटरमीडिएटरीज सी एज इक्विटेबल एंड सफिशिएंट। ये कह रहा है प्राइस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर को पहले ही एक प्राइस लिस्ट को एस्टैब्लिश करना चाहिए कि भी ये मेरी प्राइस लिस्ट है जिस पे आप मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करेंगे। ये शेड्यूल ऑफ डिस्काउंट और अलाउंसेज हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जब भी आप किसी भी चैनल मेंबर के साथ ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस बना रहे हैं, तो आपको पहले ही प्राइस लिस्ट को बता देना चाहिए और क्या क्या डिस्काउंट और अलाउंसेज आप उस इंटरमीडिएटरी को देंगे वो भी आपको पहले ही बता देने चाहिए। और जो आपके डिस्काउंट है, अलाउंसेज हैं या जो प्राइस लिस्ट है वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपके इंटरमीडिएटरी को भी लगे कि वो डिस्काउंट अलाउंसेज इक्विटेबल है और उस इंटरमीडिएटरी के लिए सफिशिएंट है। क्लियर? तो अलग अलग जो चैनल मेंबर्स हैं उनके अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं, अलग अलग अलाउंसेज होते हैं जिनकी वजह से हमारे चैनल अल्टरनेटिव्स डिफर करते हैं। सेकंड जो हमारा मेन एलिमेंट है वो है कंडीशंस ऑफ सेल। कंडीशंस ऑफ सेल्स रेफर्स टू पेमेंट टर्म्स एंड प्रोड्यूसर गारंटीज। अगर हम सेल की कंडीशंस की बात करें तो उसका मतलब है हम पेमेंट की टर्म्स की बात कर रहे हैं और प्रोड्यूसर की गारंटी की बात कर रहे हैं कि भी जो प्रोड्यूसर है वो किन पेमेंट की टर्म्स पे आपको सेल करेगा। फर्दर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है या इंटरमीडिएटरी है वो किस पेमेंट की टर्म्स पे सेल करेगा, या फिर प्रोड्यूसर गारंटी कितनी दे रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, तो उनको हम बोलते हैं कंडीशंस ऑफ सेल। ये भी आपको पहले ही डिसाइड करनी है जब आप किसी भी चैनल मेंबर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोड्यूसर्स ग्रांट कैश डिस्काउंट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर अर्ली पेमेंट। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो कैश डिस्काउंट्स ग्रांट करते हैं अगर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हें जल्दी पेमेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स या चैनल मेंबर से जल्दी पेमेंट करवाने के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स उन्हें कैश डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो आपको पहले ही बताना है कि पेमेंट की क्या क्या टर्म्स हैं, वो भी पहले से ही आपके बीच में और आपके चैनल मेंबर के बीच में डिसाइड हो जानी चाहिए। दे माइट ऑल्सो ऑफर अ गारंटी अगेंस्ट डिफेक्टिव मर्केंडाइज और प्राइस डिक्लाइंस। और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो अपने इंटरमीडिएटरीज को या चैनल मेंबर्स को गारंटी देते हैं कि अगर हमारा कोई भी मर्केंडाइज डिफेक्टिव होगा या इन फ्यूचर प्रोडक्ट के प्राइजेस डिक्लाइन होंगे तो उसके लिए भी वो पहले ही गारंटी इंटरमीडिएटरीज को देते हैं। क्रिएटिंग एन इंसेंटिव टू बाय लार्जर क्वांटिटीज़। और इसकी वजह से जो चैनल मेंबर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी बाय करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर प्राइस डिक्लाइन हो गए तो भी हमारे पास गारंटी दे रखी है प्रोड्यूसर ने, अगर डिफेक्टिव मिला तो भी गारंटी किसकी है, प्रोड्यूसर की। तो इस टाइप की जो कंडीशंस ऑफ सेल हैं वो पहले से ही आपको डिसाइड करनी चाहिए। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स टेरिटोरियल राइट। पहले ही आपको जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या जो आपका चैनल मेंबर है उसके क्या क्या टेरिटोरियल राइट्स हैं उनको भी पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूटर्स टेरिटरीज एंड द टर्म्स अंडर विच द प्रोड्यूसर विल इनफ्रेंचाइज अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स। टेरिटोरियल राइट्स का मतलब है कि भी पहले ही आप बता दें कि भी उस डिस्ट्रीब्यूटर की क्या टेरिटरी रहेगी, कौन सा एरिया उस डिस्ट्रीब्यूटर का है जहां वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर की टेरिटरीज को पहले ही डिसाइड बता दें, आप पहले ही डिफाइन कर दें कि भी ये एरिया इस डिस्ट्रीब्यूटर का है और क्या क्या टर्म्स रहेंगी
कि आप जब दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी देंगे तो वहाँ आपकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। तो ये भी पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर को पता होनी चाहिए। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया आप उसे पहले ही डिफाइन कर दें कि ये एरिया इस डिस्ट्रीब्यूटर का है, और अगर आप किसी अदर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ फ्रेंचाइजी देंगे तो क्या क्या टर्म्स वहाँ फॉलो की जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट टू रिसीव फुल क्रेडिट फॉर ऑल द सेल इन देयर टेरिटरी वेदर और नॉट दे डिड द सेलिंग। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नॉर्मली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी टेरिटरी में जितनी भी सेल्स हुई हैं, बेशक उन्होंने की हो या ना की हो, उनका जो फुल क्रेडिट है वो उसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना चाहिए। वो चाहते हैं उनके एरिया में, उनकी टेरिटरी में जितनी भी सेल्स हुई हैं उसका क्रेडिट किसको मिले, उस डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिले जिसको वो टेरिटरी एलोकेट की गई है। तो पहले से ही आप डिस्ट्रीब्यूटर के जो टेरिटरीज हैं उनको डिफाइन कर दें। फोर्थ हमारा है म्यूचुअल सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जब ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट करते हैं किसी भी चैनल मेंबर के साथ, तो क्या क्या म्यूचुअल सर्विसेज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी प्रोड्यूसर की और ट्रेड मेंबर की, जो भी हमारा चैनल मेंबर है, वो भी पहले से ही आपको डिफाइन कर देनी चाहिए। मस्ट बी केयरफुली स्पेल्ड आउट स्पेशली इन फ्रेंचाइज्ड एंड एक्सक्लूसिव एजेंसी चैनल्स। ये कह रहे हैं म्यूचुअल हमारी सर्विसेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी वो भी आपको पहले ही बता देनी चाहिए, पहले ही डिफाइन कर देनी चाहिए। और अगर हम बात करें स्पेशली किन केसेस में, तो फ्रेंचाइज के केस में और एक्सक्लूसिव एजेंसी चैनल के केस में तो आपको पहले ही बता देना चाहिए किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या सर्विसेज किसको प्रोवाइड करवानी है। तो ये पहले से ही आपके बीच में और ट्रेड मेंबर जो आपका चैनल मेंबर है उसके बीच में डिसाइड हो जानी चाहिए कि कौन किन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स प्रोवाइड फ्रेंचाइजेज विद अ बिल्डिंग, प्रमोशनल सपोर्ट, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ट्रेनिंग एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल असिस्टेंट। ये कह रहा है मैकडॉनल्ड जब भी किसी को अपनी फ्रेंचाइजी देता है तो जो भी उसका फ्रेंचाइजी है, जिसको उसने फ्रेंचाइजी दी है, वो उसको क्या क्या देता है, एक बिल्डिंग देता है, प्रमोशनल सपोर्ट वो करता है, जितना भी प्रमोशन करेगा वो करेगा मैकडॉनल्ड्स। रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम वो उसे बताता है कि वे कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ट्रेनिंग जितनी भी होगी वो भी कौन देना है, मैकडॉनल्ड्स। जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल जितनी भी हेल्प होती है वो भी कौन प्रोवाइड करवाता है, मैकडॉनल्ड। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सर्विसेज हैं, ये कौन देता है, मैकडॉनल्ड अपने फ्रेंचाइजी को। अब बात कर लेते हैं कि भी फ्रेंचाइजी को क्या क्या करना पड़ेगा मैकडॉनल्ड के लिए। इन टर्न फ्रेंचाइजी आर एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई द कंपनी स्टैंडर्ड्स फॉर द फिजिकल फैसिलिटीज। अब यहाँ फ्रेंचाइजी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भी जो हमारा फ्रेंचाइजी है वो हमारी फिजिकल फैसिलिटी की जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं कंपनी के, उनको क्या करेगा, फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कॉपरेट विद न्यू प्रमोशनल प्रोग्राम्स, जितने भी मैकडॉनल्ड्स के प्रमोशनल प्रोग्राम्स होंगे फ्रेंचाइजी उनको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। फर्निश रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, अगर मैकडॉनल्ड उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाएगा। बाय सप्लाईज फ्रॉम स्पेसिफाइड वेंडर्स, और जो भी हमें सप्लाई चाहिए, जो मैकडॉनल्ड ने बताया कि भी आपको इसी से परचेज करनी है, उसी वेंडर से वो उन चीज़ों को परचेज करेगा। एज वेल एज पे मंथली फ्रेंचाइजी फीस, और जो फ्रेंचाइजी है वो मंथली फीस टाइम पे करेगा मैकडॉनल्ड को एज अ फ्रेंचाइजर। ठीक है, फ्रेंचाइजर कौन है, मैकडॉनल्ड। तो मैकडॉनल्ड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फ्रेंचाइजी के लिए, वो भी पहले से डिसाइडेड हैं, और फ्रेंचाइजी क्या क्या करेगा मैकडॉनल्ड के लिए वो भी पहले से ही डिसाइडेड हैं। तो जब भी आप किसी भी चैनल मेंबर के साथ कोई भी ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट करें तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये पहले से ही आपको डिफाइन करनी है। ये ही टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो अलग अलग चैनल्स को एक दूसरे से क्या करती हैं, डिफरेंट बनाती हैं। क्लियर। तो यहाँ जैसे हमने देखा ये टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये अगर हम रिटेलर के थ्रू सेल करेंगे तो अलग होंगी, फ्रेंचाइजी के थ्रू करेंगे तो अलग है, एक्सक्लूसिव एजेंसी अगर चैनल यूज़ कर रहे हैं तो अलग हैं, उसकी टर्म्स अलग होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होंगी, सर्विसेज अलग होंगी। तो अलग अलग जो चैनल हैं वो एक दूसरे से इन टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे क्या है, डिफर। क्लियर। तो अब हमने देख लिया कि भी कौन से चैनल अल्टरनेटिव्स हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए अवेलेबल हैं।
उनमें से अब हम क्या करेंगे, ये जो मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स हैं अब हम इनको इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज हैं, कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज हमें यूज़ करने हैं और किन टर्म्स एंड सर्विसेज के बेस पे क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या उनकी टर्म्स होंगी, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया अलग अलग चैनल अल्टरनेटिव्स की। अब हम इन सभी चैनल अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे, किस बेसिस पे, इकोनॉमिक, कंट्रोल एंड एडेप्टिव क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे, इन तीनों के बेसिस पे हम इन चैनल अल्टरनेटिव्स को या ये जो चैनल ऑप्शंस हमारे पास हैं इनको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करके फिर फाइनली हम कुछ मार्केटिंग चैनल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे आपको मार्केटिंग चैनल्स को डिज़ाइन करना है। अगर आपको आज वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग दिशा क्लासेस।